हमारा ड्राइवर के पास वाइफ नहीं तो कोई ऐसा को वाइफ बाद में वाइफ सामने लेके आ जाओ, आज आपको निकालना पड़ेगा। आज हमारा पति पत्नी को बड़ी बातचीत करना है तो आपको मजा नहीं आएगा। मैं तो बुढ़ा हूँ तो खुला खुला बोलता है तो जो लड़का के लिए कंफर्टेबल नहीं आएगा। अभी हमारा हम 7 से 8 बजे, अभी 8 बजे हो गया तो लगता है मुझे को 50 स्कूल करना नहीं करेगा बोल के मुंह में से, लेकिन आगे तो 50 करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप सबको लेके चलता हूँ मैथ्यू चैप्टर 19 verses 4, 5 and 6। मत्ती 19, 4, 5 और 6 आयत में। मिलकर पढ़ सकते हैं हिंदी में। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब 2 नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। साथ हम Genesis chapter 2 verse 20 to 24 तो भी हम लिख पढ़ रहे हैं। Genesis chapter 2 verse 20 to 24। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनाए पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मिल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो उसका नाम नारी होगा। ठीक है, हम लास्ट को छोड़े, लास्ट सेमी है तो यहाँ से हमको मिला है प्रभु ने पुरुष और महिला को बनाया है। पहले प्रभु ने आदम को बनाया पुरुष को, लेकिन देखा तो वो अकेला है। अकेला हो गया तो लगते हर एक इंसान अकेला ऐसे जंगल में बिताने मजा नहीं आएगा, कौन से बात करेगा कैसे करेगा ना। तो प्रभु ने बोला ये सही नहीं है, अकेला तो बोरिंग लाइफ है, तो मैंने इसके लिए एक महिला बना के देगा, वो भी इसको हेल्पर, इसको मदद करने के लिए, इसको सिर में खड़ा करके इसको कंट्रोल करेगा, इसलिए इसको हेल्पर, इसको मदद करने के लिए महिला को बना के देगा। तो जो आप मैंने महिला को देखा, वो मेरे को देखा तो बोलते हैं और ये तो मेरे के लिए है, शाबाश। इसको बोलेगा वो मैं महिला, वो जो उन्हें ग्रहण किया। और हम भी मत्ती नया नियम देखता है और यह जेनेसिस लास्ट वर्स देखता है 24। तो ये पति पत्नी दोनों जो शादी हो गया तो वो 2 शरीर नहीं है लेकिन एक शरीर हो जाता है। आत्मा में तो 2 है,
ठीक है, लेकिन शरीर में वो दोनों एक ही है, एक है, वो कि यहाँ बाइबल में लिखा है। इसलिए पति पत्नी क्या है? एक है, एक शरीर है। और ये शरीर को मजबूत करने के लिए प्रभु ने आदमी को, इंसान को क्या दिया? प्रभु ने इमोशन दिया है, भावना, इमोशन दिया है। प्रभु ने फीलिंग दिया है, ठीक है, अनुभव दिया है। प्रभु ने इंसान को डिजायर दिया है, इच्छा दिया है। और इंसान में ये हमारा शरीर जो है, ये कुछ गलती नहीं है, ये कुछ पाप नहीं है। क्यों? ये प्रभु ने बनाया, ये प्रभु ने दिया। इसलिए हम गलत विचार से इसको शब्द हम नहीं लेना चाहिए पति पत्नी का अंतर में, ठीक है? क्यों? ये प्रभु ने बनाया, प्रभु ने दिया। और ये हमारा एक शरीर है, इसको मजबूत करने के लिए एक पति पत्नी मिलके यौन संबंध ये भी करना, ये नेचर है, ये कुछ गलती नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने बनाया है। पति पत्नी रिलेशनशिप से और सेक्सुअल रिलेशनशिप से, सेक्सुअल डिजायर से एक दूसरा को प्रेम में, रिलेशनशिप में, अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा मजबूत बनाता है, वो भी यहाँ लिखा है। पति पत्नी शादी, नर्सरी, बच्चा पैदा करे बोल के शादी नहीं होता है, खुद अपने के लिए शादी करता है, ठीक है? कभी लगता है कोई मैंने शादी किया बच्चा के लिए, तुम मेरे लिए बच्चा बता दो बस, आपके जरूरी है, 10 बजे फेंक देगा, वो नहीं होता है। एक है, जो तू जिंदा है, आप दोनों एक है, हम दोनों एक है, साथ में जाना है। अच्छा का दिन हो, बुरा का दिन हो, लेकिन साथ में हम यात्रा में चलना है, एक है। और ये यात्रा में प्रभु बताया है, प्रॉब्लम आएगा, परीक्षा आएगा, इमोरलिटी, हाँ इमोरलिटी है, वो कि यहाँ में लिखा है। क्या होता है इमोरलिटी? क्या होता है हिंदी में? हाँ हाँ, ऐसे इमोरलिटी है। उसी इमोरलिटी से, टेम्पटेशन, परीक्षा से हमको बचाने के लिए हम पति पत्नी यौन संबंध में हम एक दूसरा को मदद करना चाहिए। बहुत पति पत्नी में यौन संबंध में एक दूसरे का कमिटमेंट को देखता नहीं है, मदद करता नहीं है, इसलिए पति पत्नी में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अभी हमारा हिमालय संस्था में 6 मंदिर है, 6 चर्च, और मैंने सिंगापुर भी मैंने पास्टर किया, नेपाल में मैंने पास्टर किया, नागर में भी मैंने पहले एज में पास्टर किया, मतलब टोटल मैंने 10-11 चर्च मैंने पास्टर किया। कौन से चर्च में मैं नहीं बताएगा, लेकिन मेरा चर्च में ऐसे प्रॉब्लम मैंने देखा। मेरा चर्च में, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये सच कहानी है, किसी को कहानी में नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद अपना हाथ से मैंने बच्चे किया, काउंसलिंग किया। मैं पार्टी नहीं बोलेगा, मैं पार्टी नहीं बोलेगा, मैं किसको दोस्त लेकर एग्जाम्पल में, उदाहरण में, कहानी सच है, लेकिन कौन पार्टी है, कौन पार्टी में, ये अलग भी बताएगा। उदाहरण में, एग्जाम्पल में, पत्नी बोल रहा है, पति मैं भूख लग गया हूं, मुझे को खाना है, मुझे को दाल भात चाहिए, मैं भूखा हूं। पत्नी को चाहिए यौन संबंध चाहिए। पति बोलते मैं थक गया हूं, मैं दिन भर काम करके आके मैं थक गया हूं। पति बोलते हैं मुझे भूख लगे, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। पति ने पत्नी को
खाना नहीं दिया, इसको दाल भात नहीं दिया, दाल भात हो चिकन हो मटन हो लेकिन इसको खाना नहीं दिया, और पत्नी बोले मेरे भूख लग गया। तो क्या हुआ? पत्नी ने बाहर में किया और जगह किसी को दाल भात, किसी को टिफिन चूर करके खा लिया। हाँ, किसी को टिफिन चूर खा लिया, इसको हमें पत्नी को पता हुआ। तो पति मेरा पास में आया, पास्टर में मेरा पति से मुझे तलाक करना है। क्यों मेरा पत्नी किसी को टिफिन चूर करके खा गया। टिफिन अच्छा है ना, थोड़ा सादा सुंदर है ना, मेरा पत्नी जो किसी को टिफिन खा दे, मुझे इसे तलाक करना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको बात सुन लिया, लेकिन मुझे पहले आपको जीवन साथी से पहले मुझे मिलना है। तो मैं फिर जाए इसको जीवन साथी मिला, मैंने बातचीत किया, ऐसे ऐसे सुना है, ये क्या बात है, साथ से बोला मैं ये सच है, क्यों ऐसे किया तुमने? तो बोलता है मैंने उसको बताया, मैंने अपना जीवन साथी बताया, मैं भूख लग गया हूं, मुझे को खाना दो। मैंने 1 हफ्ता इसको रिक्वेस्ट किया, 2 हफ्ता रिक्वेस्ट किया, महीना रिक्वेस्ट किया, 2 महीना रिक्वेस्ट किया, 3 महीना मैंने रिक्वेस्ट किया, वो मुझको खाना दे दे, तो भूख लग गया। तो मैंने किसी वक्त टिफिन में चूर के खा लिया। तो पुलिस सुनी, तो अभी वो क्यों दिन हो गया ना, मुझे कैसे जजमेंट देना है मुझे मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे को कानून में मुझे इस दोनों को मुझे को अभी जजमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने दोनों जीवन साथी को मैंने बोला मेरा पास में वहां बातचीत किया, मैं वकील हूं, वो दोनों मेरे क्लाइंट है। तो मैंने बोला आपको जीवन साथी ने आपसे रिक्वेस्ट किया, बुक लग गया, बोले खाना दो, तो रिक्वेस्ट किया, हाँ रिक्वेस्ट किया, तो तूने क्यों इसको खाना नहीं दिया? मैं मुझसे गुस्सा था, मैं मुझसे निराश था, इसलिए मैंने इसको दाल भात नहीं दिया। तो मैंने बोला एक इंसान 3 महीना पूरा खाना नहीं खा, सारे में ये बचा सकता है, मुश्किल है। 1-2 दिन उपवास पात्र में भूख लग जाता है ना, कुछ जो होता है, लेकिन इसको तूने इसको 3 महीने से भूखा रखा है, गलत तो आता भी है। तुम इसको दाल भात या इसको खाना देता है नहीं खाना देता, वो किसी का टिफिन चूर करके नहीं खाना था, लेकिन तू नहीं इसको खाना देता, वो जब किसी का चूर खा ले। तो मैं बोलता हूं तुमने इसको खाना नहीं दिया, उन्हें रिक्वेस्ट किया, तुमने खाना दिया, तो गलत आपका है। लेकिन जो आपको पत्नी जाके किसी को टिफिन चूर कर खा लिया, वो तो गलत नहीं किया, उन्हें पाप किया। एक तो आप गलत किया और दूसरा पाप किया, तो पाप तो पाप हो गया, लेकिन पूरा गलती से मैं ले सकता हूं कि गलती आपका है। आप इसको सही टाइम में दाल भात दिया, इसको रिक्वेस्ट में तुम दिया, तो वो किसी को चोरी करा था, तूने इसको खाना जैसे वो चूर लिया, पाप हो गया। तो मैंने बोला लास्ट में गलती दोनों भी है, आपने खाना दिया, गलती आपका है, उन्हें चूर लिया, इसे चूर हो गया, पाप किया। लेकिन एक बार के लिए दोनों की गलती, इसलिए दोनों एक दूसरे से क्षमा करो, माफ करो, फिर बाद में ऐसे मत करो। आप भी आपको जीवन साथी को टाइम में जो चाहिए अभी दो, और आपको जब किसी को चूर नहीं करना चाहिए। हाँ बोल के एक दूसरे को क्षमा दिया, अभी भी दोनों साथ में है, बेटा बेटी भी है, अभी पुता पुती भी है, ठीक है। क्यों ऐसे हो गया? ये हम सब पति पत्नी से मैं बोल रहा हूं, इसे मैंने जो जोड़ा रखा था मेरी से निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे के लिए कुछ नया चीज नहीं है, हमारा पिता मैंने हमको नहीं सिखाया, किसी ने हमको नहीं बताया, लेकिन हमको सीख लिया ना। बाहर में बोलता नहीं है स्वरों में, लेकिन हम सब ये पता है, और बाइबल में लिखा है इसके बारे में, इसके बारे में लिखा है। आज हमारा जो सोसाइटी में, आज का जमाने में हमारा सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारे चर्च में क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है।
पति पत्नी को अंतर में क्या प्रॉब्लम है? यौन संबंध प्रॉब्लम। एक तरफ में एक बंदा बेला है और दूसरा तरफ इधर बिजी है। जो बंदा बेला है दिन भर फोन देख रहे हैं साफ को देख रहे हैं। जो बंदा काम पूरा बिजी हो रहा है, इसको तो कम था गया सो गया। ये प्रॉब्लम चल रहा है, वायरस। चर्च में आता है पूरा नेकटाई कोट डाल के, पूरा आईब्रो डाल के होली आता है। हाँ, लेकिन घर में ऐसे बीमार है। जैसे पहले कोविड आया ना, बीमार ऐसे चल रहा है घर में। हाँ, 3-4 महीना पहले, क्रिसमस से पहले ऐसे एक दो परिवार तलाक का बाल लेके मेरे पास में आया। अभी भी तलाक बाल लेके मेरे पास में आया, बता के रखा हूं। ठीक है, ये बीमार है। आपको जीवन में आपको में ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आप ठीक से देखता है, दान के लिए लगा रखा है, क्योंकि आप क्या मुझे पता नहीं है, सिर्फ आप जानते हैं, खुद जानता है। लेकिन जो बीमार चले, जो फर्क है, मैं इसको देख के जान के मैं बोल रहा हूँ। ऐसे बीमार से हम खुद अपना को बचाने के लिए हम इसके बारे में सिखाना और सीखना ये बहुत जरूरी है। हम सभी पति है और पत्नी है, ये कुछ नहीं है। हम खुला से ये बात बची करना चाहिए और हम इसे पाप से, गलती से हम एक दूसरा को बचना चाहिए। यहां लिखा है प्रोवर्ब्स अब क्या होता है? नीति वचन 5। हमारे यहाँ पढ़े तो हमारे थोड़ा फास्ट है, टाइम नहीं है बारे में। नीति वचन 5, 15, 16, 17 ऐसे पढ़े हो। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। हाँ, देखो ये क्या बोल रहे हैं? खुद अपना कुआं से, खुद अपना वाटर जग से पानी पिए बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? आपको जो पानी किसी अनजान को पानी पिला सकता है, जो रास्ते में घूमे इसको आपको पानी दे सकता है? नहीं दे सकता हूँ। बाइबल लिखा है खुद अपना जॉब में अपना वाटर बॉटल पीना है। ये मतलब जो सिर्फ आपको पति से आप यौन संबंध रख सकता हूँ, शादी के बाहर से आप कभी नहीं कर सकता। शादी का पति में से बाहर में जो यौन शोषण करेगा, ये पाप है, ये गलती है, बाइबल लिखा है। ये जानना जरूर है। जैसे मैंने बताया पति के बारे में, पति खाना नहीं दिया, गलती किया, लेकिन पति ने किसे चूर कर खा लिया, ये पाप किया। क्यों? किसका टिफिन तुमने खाया ना, ये तुम्हारा पति नहीं है, ये आपके एक अनजान, तुमने रास्ते से मिला, तुम चूर कर लिया, खा लिया, ये पाप हो गया ना। और बाइबल में लिखा ये गलती है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये इमोरलिटी है, ये अनैतिकता और ये पाप है। और 1 Corinthians chapter 7, हमारे 1 Corinthians chapter 7 verse 1 and 2. Due to sexual immorality, every couple should have sex with its own spouse. 7 verse 1 and 2. थोड़ा फासम चलेगा। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आमीन। व्यभिचार का डर से आप खुद अपना पति, खुद अपना पत्नी से यौन संबंध रखो। व्यभिचार से बचाने के लिए, पाप से बचने के लिए। और ये व्यभिचार ये कुछ नया नहीं है, 1000 साल पहले से था, आज भी है, काल भी होना है, आने वाले दिन में भी ये व्यभिचार हमारा सोसाइटी में होना है और है। उसी व्यभिचार से
कितना पति पत्नी तलाक हो गया, उसी व्यभिचार से कितना जो लड़का लड़की अपना जीवन नाश कर दिया, उसी व्यभिचार में कितना लोग पाप किया और नरक किया। ऐसे पाप में नहीं जाने के लिए एक पति एक पत्नी खुद अपना पति से, खुद अपना पत्नी से, खुद अपना जीवन साथी से यौन संबंध रखना चाहिए, बोलिए बाइबल में लिखा है। माने आप वर्ष 40 पढ़ो या पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। इसलिए बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए यौन संबंध के लिए पत्नी का जो शरीर ये है, ये पति का अधिकार में है। हाँ, और जो पति का शरीर है ये पत्नी का अधिकार में है। जैसे मैंने पहले बताया है, पत्नी ने कहा मुझे को दाल भात दो, पति नहीं दिया ना, क्यों? पति बोला ये जो मेरा शरीर ये मेरा अधिकार, ये मेरा पति को अधिकार में है, काट मेरा पत्नी मेरे ये शरीर चाहिए, मैं इसको देना चाहिए। वो बाइबल को जान के उन्हें अपना काम किया ना, तो इसको पति पाप नहीं होता था। और पत्नी भी, जो पति ने अपने पति से मेरा अच्छा मूड है, मैं आपको साथ में यौन संबंध रखना है, उसी टाइम में पति भी जानती है ये मेरा शरीर प्रभु ने बनाया है, ये मेरा पति के लिए, मेरा पति को खुशी के लिए, इसको सेक्स डिजायर के लिए, ये मेरा पति के लिए बोलती, वो भी जान के अपना पति को देगा। तो दोनों पति के अंदर में परछाई नहीं आएगा, पाप में नहीं गिरेगा। लेकिन आज बहुत लोग पाप में गिर गया, क्यों? उन्हें अपना शरीर, अपना जीवन साथी को उन्हें नहीं दिया, इसलिए फैमिली में प्रॉब्लम है। मैं दिखता हूं हमारा, और ये जो वर्ष 5 में भी लिखा है, आप यौन संबंध के लिए एक दूसरे को वंचित मत करो, डिप्राइव मत करो, वंचित मत करो, डिप्राइव करो। लेकिन ऐसे समय प्रार्थना के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए दोनों मिलकर बातचीत करो, प्रार्थना करो, पार रखो। लेकिन बाकी समय में एक दूसरा को डिप्राइव मत करो, वंचित मत करो, लेकिन एक दूसरा को के लिए अपना सारे जो डिमांड को करो, बोल दिया लिखा है। एक चीज यहाँ में हमको जानना बहुत जरूरी है। हमारा कल्चर में, एशियन कल्चर में, हम फिजिकल टच क्या होता है? शरीर को छूना, हाथ करना, हाथ क्या होता है? गले लगना। हमारा ये कल्चर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिजिकल टच, शरीर को छूना, ये इंपॉर्टेंट है पति पत्नी में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सारे में जैसे मैंने कहा है, ये यहाँ की इमोशन है, इमोशन है, फीलिंग है, डिजायर है। इसलिए एक दूसरे को शरीर जो हम छूना है ना, उसी में मेंटली, फिजिकली, हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में बहुत हीलिंग चाहिए आता है, वो क्या विज्ञानी को भी ये प्रूव करता है। कभी आपको पति, आपको पत्नी, आपको जीवनसाथी क्यों आपको छेड़ा? आपसे प्रेम से बोला आपको छेड़ा ना। अब विदेश में जो अमेरिका जो पति पत्नी दूसरे को हाथ करना, दूसरे को किस करना, ये जो कॉमन है, दूसरे को हाथ पकड़ के चलना रास्ता में, ये जो कॉमन है अमेरिका में। लेकिन आदमी अमेरिका में भी हाथ पकड़ के जरा नहीं है। आदमी हाथ पकड़ गया तो क्या बोलेगा?
होमोसेक्सुअल अमेरिका में से होता है, वेस्ट कंट्री यूरोप में से होता है। इसे कभी वेस्ट कंट्री में कभी भी आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़ नहीं जाता है, बल्कि तो होता है और ये लोग होमोसेक्सुअल है ऐसे होता है। हाँ, इसलिए ये खतरा है। लेकिन लड़का लड़की पति पति हाथ पकड़ जाना ये कॉमन है, ये बहुत सुंदर होता है। हम भी पति पत्नी में हम तो एक ही है, बोलते इस साइड बोलते तो हम क्यों सब लगना है, जरूरी नहीं है। हम भी दूसरे को हाथ पकड़ के चलना, एक दूसरे को छू के हाथ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा शादी का जीवन में। और जैसे मैंने कहा है, आपको पति, आपको पत्नी, आपको जीवन में आपको सर्विस को अधिकार है। आप इसको नहीं दिया ना, आप जो आपको सर्विस को जीवन साथी के लिए अधिकार है, लेकिन ये आप अधिकार आपको जीवन साथी को नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? कोई बंदा आपको जगह में आके अधिकार ले लेगा, ठीक है। पहले का बताया, जिसे मैंने कहानी पहले बताया, पति ने जो पति का अधिकार था वो अधिकार नहीं दिया, इसलिए किसी को पकड़ के किसी को 12 आदमी जाके पति को अधिकार छीन लिया और ले लिया। ऐसे हमारा आज भी हमारा शादी का जीवन यात्रा में आपको पत्नी के लिए, आपको पति के लिए, आपको जीवन साथी के लिए आप उनको अधिकार नहीं दिया, आप इसको इनकार किया, तो कोई बंदा आके आपको पति को जगह में, आपको पति को जगह में, आपको जीवन का साथी का जगह में वो कब्जा कर लेगा, चूर कर लेगा। ऐसे नहीं होने के लिए हम अपना जीवन साथी को हर जरूरत को उन्हें जो डिमांड किया कब होगा, लेकिन एनी टाइम हम इसको डिमांड को देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हम ऐसे नहीं किया तो इसलिए हमारा जीवन क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, तालाक आ जाता है, तालाक का बाद आ जाता है। यह पर लिखा है Proverbs 5, Proverbs 5 verse 18 and 19. God encourages you to enjoy your marital sexual intimacy. तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। यह प्रभु को वचन, प्रभु ने हमको ऊंचाई दी है। हम अपना शादी का जीवन यह संबंध आपको इंजॉय करने के लिए बाइबल लिखा है। जो प्रभु ने इंजॉय के लिखा है, बताया है, हम उसी जगह में एक दूसरे को हम इनकार करके, गुस्सा करके, निराश करके हम अपना शादी को अलग करेगा, ताला होगा तो ये गलती पाप हमारा ही है। और लेविटिकस, ठीक है, ये अभी टाइम नहीं है, इसमें छोड़ेगा, लेकिन ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। लेविटिकस चैप्टर 18 आप खुद घर में जाके हम पढ़ सकता है। यहाँ में बहुत कुछ लिखा है हमारा जीवन में यौन संबंध किसी से कर सकता है, किसी से हम नहीं कर सकता है, कौन से जगह में करेगा तो हम पाप हो जाएगा, गलती है, नरक जाएगा। प्रभु इस नफर से ये आपको यहाँ से मिलेगा चैप्टर 18 में। और साथ में ये भी हमको याद भी करना बहुत जरूरी है। लेविटिकस चैप्टर 18 स्पेशली वर्स 19 में, जैसे हमारा हम तो पति है, हमारा पत्नियों को परिभाषा भी पता है क्यों हम पति है। पति आप आदमी क्या होते हैं और हमारा पति क्या होता है हमसे पता है। हमारा पत्नी लोग महीना में इसको पीरियड आता है, ये सब हसन चलता है। उसी का समय में पति होने से भी जो पत्नी का महीना पीरियड का समय है, जो
माना है, ये पाप है। हम इसको नहीं जानना चाहिए। क्यों हमारा चर्च में क्यों काफी लोग बाइबल पढ़ता नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, ठीक है, इसलिए मुझे को ये सबको मुझे को बोलना पड़ता है। एजुकेटेड चर्च है, लेखा पढ़ी तो सब बाइबल पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे चर्च में लेखा पढ़ी कौन है, दूसरा में हमारा चर्च नया है, सभी नया विश्वासी है, तो ये सब कुछ पास्टर को आपको बताना पड़ता है। लेकिन हम पहले पता नहीं है, लेकिन आज से पता हो गया। हम ऐसे समय में पति पत्नी होने से भी, जीवन होने से भी हम जन संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल मना है, ये पाप है। और हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है। सोलोमन चैप्टर 1 वर्स 2, सोलोमन चैप्टर 4 वर्स 10, सोलोमन चैप्टर 7 वर्स 6, यह सब में हमको मिला है सेक्स इज रोमांटिक्स बिटवीन wife and husband, which is not only physical but emotional and spiritual intimacy बोल के बाइबल में लिखा है। ये जो पति पत्नी के अंदर में जो यौन संबंध है, ये बहुत सुंदर है, शरीर के लिए भी और आत्मा का जीवन के लिए भी वो के बाइबल में लिखा है। हम ये भी जानना चाहिए, पति पत्नी का अंदर में यौन संबंध रखना ये एक डिजायर है, ये एक एपेटाइट है। एपेटाइट क्या होते हैं, हम भूख लग गया तो हम क्या चाहिए, खाना चाहिए। सुबह उठ गया तो हम क्या चाहिए, ब्रेकफास्ट। क्यों, भूख लग गया। हमारे बच्चा वो बोलता है, पिता माँ मैं भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे ब्रेकफास्ट दो। जैसे पति पत्नी का अंदर में जो यौन संबंध है, ये भी एक एपेटाइट है। भूख लगे इसलिए आपको खाना चाहिए। आपको भूख नहीं लगा है, आपको खाने चाहिए, जबरदस्त करो लेकिन आपको खाना पसंद नहीं होगा। लेकिन आप भूख लगे तो आप जो खाना दो आप खा लेता है। ऐसे यौन संबंधी पति पत्नी का अंदर में ये भी एक भूखा जिससे होता है, वो कि यहाँ हमको मिला है। और पति पत्नी का रिलेशनशिप में बाइबल क्लियर लिखा है, ये जो यौन संबंध होता है, ये पति पत्नी के अंदर में जो सेक्स रिलेशनशिप, सेक्स इंटीमेसी, ये सिर्फ पति और पत्नी का अंदर है। ये ना सिर्फ बच्चा पाने के लिए नहीं है, लेकिन एक दूसरे को खुशी बना के रखना, एक दूसरा को प्रेम को मजबूत करना। बोलते एक शरीर है, बुक लिखा है ना, ये एक शरीर को मजबूत करने के लिए, प्रेम को मजबूत करने के लिए ये यौन संबंधों ने बना के पति पत्नी को दिया है। पति हो पत्नी हो जीवन साथी में ये जो यौन संबंध का बताता है, ये कुछ पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? क्यों? प्रभु ने बनाया ना, इससे कुछ पाप नहीं है। इसलिए आपको जीवन साथी बोलते हैं, चलो आप भी करेगा, अरे ये तो पाप है, बाबा तुम क्यों रहा है, पाप है। ये पाप नहीं है, प्रभु ने दिया, प्रभु बनाया। लेकिन शादी से बाहर, पति पत्नी का से बाहर 101% पाप है, गलती है। सीधा टिकट लेके जाएगा नरक में, ना हॉस्पिटल जाएगा। ऐसा शादी से बाहर में जो यौन संबंध होता है, सेक्स रिलेशनशिप है, ये 100% पाप है, ये गलती है। बाइबल कभी भी ऐसे जगह में नहीं लिखा है पति पत्नी शादी का बाहर से इसे व्यभिचार करो बोल के लिखे नहीं रखा है बाइबल में। ये व्यभिचार, ये गलती है, ये पाप है। इसलिए हम उसी से हम दूर रहना चाहिए। इसे यहाँ लिखा है ना, 1 Corinthians chapter 6 verse 18 में, flee from sexual immorality, व्यभिचार से दूर भाग जाओ बोला यहाँ में। व्यभिचार से क्या हुआ? दूर भाग जाओ। क्यों? ये पाप है, ये गलती है। क्यों? आपने किसी को चुन लिया, ये आपका नहीं है। हम इसको जानना बहुत जरूरी है। और पति पत्नी में, पति पत्नी का जीवन में ना सिर्फ हम यौन संबंध के लिए नहीं है, लेकिन हम परिवार भी
साथ में लेके जाना है। परिवार में क्या होता है, ना सिर्फ पति पत्नी और यौन संबंध नहीं होता है। पति पत्नी में बहुत बड़ा हमारा पास क्या है, जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, पति पत्नी को पूरा खुशी को करना, पति भी पत्नी को हर जरूरत को देना, साथ साथ में बच्चा है तो हमारा बच्चों के लिए भी हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना चाहिए मिलके। और पति पत्नी का संगति इसलिए बोल रहा हूं, हमारा पति पत्नी क्या होता है, बच्चा होता है। हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में अच्छे से हम सिखाना चाहिए, प्रभु आगे में लेके हम जाना चाहिए। लेकिन पति पत्नी में क्या होता है, कभी हमारे बच्चा में कभी जो आपको पत्नी बच्चों को सिखा रहा है, आपको पति बच्चों को डिसिप्लिन दे रहा है, तो उसी टाइम में पत्नी को बोला दो, पति चुप से बैठो, सुन लो। और पत्नी माँ बच्चों को डिसिप्लिन देने के बाद में, लेक्चर मारने के बाद में पिता बोलना चाहिए, जो मामी ने बोला ये सही, ये ठीक है, आपको मामी आपको अच्छा के लिए बोल रहे, बोल के पिता मामी को सपोर्ट करना चाहिए। ना पति बच्चों को सिखा रहा है, लेक्चर दे रहा है, उनको डिसिप्लिन कर रहा है, उसी टाइम में पत्नी माँ को चुप से देखना चाहिए। कभी क्या होता है परिवार में, पति बच्चों को सिखा रहे हैं और माँ आके फिर इंटरफेयर करेगा, क्यों सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। अरे पापा करेंगे तो माँ आएगा, माँ मुझे करेंगे तो पापा आएगा, मुझे पता रहेगा। तो बेटा बेटी पिता माँ को आदर नहीं करेगा, बात को नहीं मानेगा। इसे जो माँ ने बच्चों को सिखा रहा है, पिता चुप से बैठो, बाद में बोलो पापा ने मम्मी ने जो बोला ये सही है, मम्मी को मान लो। जैसे पिता बच्चों को सिखा रहा है, तो माँ ने चुप से बैठे, बाद में बोलो बच्चों को पापा ने जो बोला आपका अच्छा किया, आपको फायदे पिता ने बताया। वो कैसे पिता माँ पति पत्नी मिल कैसे हमारा परिवार हम आगे लेके चलना चाहिए। और आज आपको बच्चों को, हम पति पत्नी हैं, आज हमने आपको बच्चों को हमने सही रास्ता में लेकिन नहीं किया, हमने आज बच्चों को सही से हम इसको नहीं सिखाया ना, तो वो कल बड़ा होगा तो वो हमारा हाथ से बाहर निकल जाएगा, हमारे बात नहीं सुनेगा। 2-3 हफ्ता पहले एक पिता मेरे पास में यह बोला, मेरा पिता ऐसे ऐसे आज का बात सुनता नहीं है, ये बोला। तो मैंने बोला प्रेज से आप बोलना पड़ेगा, प्रेज नहीं बोलेगा थोड़ा कर्ज से लेके रहेगा तो वो अभी तो हमारा से भाग जाएगा। इसे प्रेज से बताओ, तो अभी तो ड्रोन होंगे ना, तो मेरा अभी ड्रोन में अभी प्रेज सिखाओ। जो पहले बच्चा छोटा था उसका सीधे से मार भी सकता है, क्योंकि अभी तो बड़ा हो गया, अभी मजबूत हो गया। हम ज्यादा इसको लेके मारे तो वो उतना हमको लेके मार सकता है। वो मेरे से बताया 2 महीना पहले ये पिता आया, बोला मेरा बच्चा बात सुनता नहीं, ये बोला ठीक है, मैं इसको लेके भी काउंसलिंग देगा। मैं 2-3 बार ये लड़का लेके भी इसको काउंसलिंग देगा। क्यों तुमने ऐसे किया, क्यों तुमने जो बात अकबर जो छोटा था तुमने इसको नहीं सिखाया ना, अब इसको लेके नहीं दिया ना, अभी तो बड़ा हो गया, अब कुछ सवाल मुश्किल हो रहा है। इसलिए बाइबल लिखा है ना यहाँ में, Proverbs chapter 30 verse 24, मेरे दूसरा फास्ट पढ़ लो हिंदी में, टाइम नहीं हो रहा है, जो मतलब हिंदी से पढ़ रहे हैं फास्ट 30:24। जो बत्ती पर छड़ी नहीं चलाता वे उसका मेरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वे यत्न से उसको शिक्षा देता है। मेरे को सही समझ नहीं आ रहा है। और रोहित आप बाइबल आप पढ़ दो, और सब
या जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आमीन। यह लिखा है एक पति पत्नी, एक पिता माँ अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? छड़ी से सिखाना चाहिए। लेकिन जो पिता माँ अपना बेटा बेटियों को छड़ी नहीं देखता है वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता। लेकिन जो पिता माँ बच्चों को छड़ी देता है, छड़ी से सिखाता है, जिसमें बेटे वो अपना बेटा बेटी से प्रेम करता बोलती है बाइबल में लिखा है। लेकिन आज हमारा समय में हम अपना बच्चों को कितना वो नोटी करेगा, वो कितना सर्दी करेगा, लेकिन हम कुछ बोलता ही नहीं है, हम तो देख के हाथ रहता है। हाँ थोड़ा बड़ा होगा ना या तो बोलता बोलेगा तुम कुछ पता नहीं है, आज तुम बहुत में जवान नहीं बोलेगा फिर क्या होगा, ऐसा हो जाता है। इसलिए हम पिता माँ के पति पत्नी हम अपना बच्चों को से सिखा सकते। और यह भी लिखा है Proverbs chapter 3:15। अब थोड़ा पढ़ रहा हूँ। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। बच्चों को जीवन में एक सारा चीज नोटी करना, एक इसको एक नेचर, एक कल्चर, एक नेचर एक पास में है। लेकिन जो हम सीढ़ी से इसको सिमर गए ना, वो इसको अच्छा कर लेते हैं, इसको बचा लेता है। हम पिता माँ ये जानना चाहिए। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ घर घर में, आजकल बहुत पिता माँ बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करता है, छीन देता नहीं है। बच्चा कितना सारा भी करेगा, पिता माँ देगा हंसते हैं। एक पिता गाली करेगा, माँ फिर आज तुम क्यों मेरा बच्चा गाली कर रहा है? दो हाथ तक मेरे बंदा यह ना बोल रहा, मैं बच्चों को सीधा करेगा, मेरा पति मुझे फिर उतना गाली करता है, तुम क्यों बच्चों को ऐसे कर रहे हो? तुम क्या करेगा? हाँ मैं कहानी बोल रहा हूं, मैं अपना आंखें से देखिए, मैं अपना कान से सुनिए मैं बोल रहा हूं। ये हो रहा है, ये पति पत्नी कमजोर है, पति पत्नी अंदर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाइबल का आपने एक शरीर बताया, एक शरीर में क्यों अलग हो गया? एक शरीर है तो पति का तो पति चुप से सुन लेगा, पत्नी कर रहे तो पति कुछ चुप से देखो सुन लो, जो कह रहे हैं बच्चा को प्रे के लिए बोलना। ऐसे आ रहे हैं हमारे चर्च में। और हम एक और बताऊं, Proverbs chapter 32:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। जो बच्चा छोटा है, जैसे अभी घर में इसका बच्चा है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, वो सीधा कर सकता है। लेकिन अभी जैसे रोही का बेटा जैसे आविष्कार करेगा तो हाथ निकल जाएगा, ज्यादा पसंद हो गया ना। लेकिन घर से बच्चा अभी छोटा है, अभी सीधा कर सकता है। सबको टाइम में बताऊंगा, हम सही रास्ता में सही जगह में इसको सिखा लेके जाना चाहिए। आज जो हमें सिखाया, आज जो हमें बताया, जो बच्चा बड़ा होगा ना, हमारा टीचिंग में, हमारा लेक्चर में वो आगे चलेगा। आज मेरा बेटा काफी बड़ा हो गया, शादी भी हो गया, बेटा भी हो गया, लेकिन आज मेरे पिता मेरा बात को याद करता है। मैंने एक बार बोला, वो अभी अपना मकान बना रहा है, तो मैंने बोला कुछ पैसा को हेल्प करेगा, तो बोला नहीं मैं अभी बीमार नहीं हूँ, मैं खुद करेगा। क्यों बीमार नहीं है? तुमने कहा ना, मैंने आपको पढ़ाई दे दिया, शादी कर दिया, अभी तुम आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। बीमार हो गया तो मैं जमीन घर भी से आपको ठीक भी करेगी। जो तो बीमार नहीं है मैं आपको हेल्प नहीं करेगा। आपने बताएगा याद है बच्चा मन की तरफ लेक्चर यहाँ होता है, खुद मेहनत कर रहा है, खुद कर रहा है। आज छोटे टाइम में आप इसको अच्छा से सिखाओ, बताओ, बड़ा होगा ना वो हमारा शिक्षा में चलेगा। छोटे टाइम में लड़का हो लड़की हो, हम बच्चों को खाना बनाने के लिए हम इसको सिखाना चाहिए। कभी भी बच्चों को हम पिता माँ
चाय बना के ब्रश बना कभी भी बिस्तर में टेबल में बच्चा कभी नहीं देना चाहिए। तो आपको बच्चा को नौ क्लास तो आप दिखा रहा हूँ, जैसे कोई पिता माँ है अपने बच्चाओं को चाय बना के बिस्तर देता है, तुम आपको बच्चा को 9 क्लास में मैं आप लेके जाना है। मैंने मेरा सारे बच्चाओं को खाना खाओ, खुद अपने प्लेट सफा करो, खाना बनाओ, मैं इसे सिखाता हूँ। आता नहीं है टेंशन नहीं है, गलत हो गया टेंशन नहीं है। मैंने बच्चाओं को केक बनाना सिखाया, केक बनाने के लिए सामान लेके गया, बनाया केक तो हमारा कोटा नहीं खा कैसे कच्चा बने मुझे चपा लिया। सीख रहे हैं ना, सीखना तो गलती करना तो टेंशन नहीं है। ये नूडल्स लेके आया, मैगी लेके आया, मैगी बनाओ, नूडल बनाओ, चाय बनाओ, खाना बनाओ, अपने बच्चों को सिखाता हूँ। गलती करते कभी नींबू खाने कभी जून का टेंशन नहीं है, सीख रहे हैं। हम बच्चों को खाना बनाना, चाय बनाना, अपना कपड़ा सफा करना, ऑटो सफा करना, घर में मुंह करना, हम सब बच्चों को मौका देना चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों? वो बड़ा होगा तो वो खुद करेगा ना, आपको हेल्प भी करेगा। हमारा बेटा बेटी सब घर में आएगा तो बोले सब संभाल लेता है, वो खुद पढ़ता है। अब पिता मत करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने आज आपको बच्चा को प्रेम बोल के आपने सीढ़ी नहीं दिया, बच्चा को प्रेम बोल के आप इसको खड़ा बनाना आपने इसको मौका नहीं दिया, नहीं सिखाएगा। काला को बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, बच्चा होगा, खाना बनाना आता नहीं है, चाय बनाना आता नहीं है, ऐसे बच्चा बहुत है। आप मिर्ची पेरे कैसे पता नहीं है, मकई पेरे कैसे पता नहीं है, इसको मुर्गी कैसे पता होता है पता नहीं है। आज का बच्चा सब कुछ मोबाइल फोन में। इसलिए हम पिता माँ पति पत्नी अपने घर से बच्चों को सिखाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा ये हमारा एक विश्वासी भीम के पीछे भीम है ना, भीम बोलते हैं मेरा 2 बेटा है, छोटा है, अभी बड़ा होगा, बड़ा कितना साल हो गया होगा, 4-5 साल 8 साल, ठीक है। लेकिन वो अभी 2-3 साल से बोलते हैं जो दिन मेरा बेटा छुट्टी है, मैं उसी दिन में सुबह मेरा बेटा मैं लेके जाता हूँ गाड़ी सफा करने के लिए। वो सुबह गाड़ी सफाई करते हैं, 5-6 साल लड़का वो सुबह लेके जाता है गाड़ी सफाई करने के लिए, 7 बजे लेके जाता है। बोलता है मैं मेरा बेटा सिखाता हूँ पापा कैसे पैसा कमाता है, पापा कैसे मेहनत करके फिर कमाता है, मैं मेरा बेटा लेके जाता हूँ। ऐसे पिता होना चाहिए, ऐसे माँ होना चाहिए। 5-6 साल लड़का लेके सब इधर फंदा होते ना, लेकिन रहते वो सफाई घर सफाई करते हैं। हम पिता माँ ऐसा हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। जो बच्चा घर में काम करता नहीं है, जो पिता माँ चाय लेके टेबल में बिस्तर में बच्चा दे देना, ये बच्चा लोग कल बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, वो लोग काम खराब हो जाएगा। पिता माँ का हाथ से खाए पिता माँ नहीं है, वो जगह से गीत मानी खाना पड़ेगा। आजकल हमारे जो शहर माटे में अमीर बच्चा लोग बहुत है, वो अमीर बच्चा लोग ना खाना बनाता है, चाय बनाना आता है, ना कब सब समझ गए। पिता मर गया, तस्वीर खत्म हो गया, क्या करेगा? जाके गीत मानी खाना पड़ेगा इसको। ऐसे हमारा भी ऐसे हमारा वजह ऐसा होगा। इसलिए हम ईसाई परिवार पति पत्नी एक दूसरा जरूर को भी हम जाके हेल्प करना है। सब ना हमारा बच्चों को भी हम मिलके हम सीढ़ी दे के हम इसको डिसिप्लिन चाहिए, सिखाना चाहिए और उनको काम में डालो, काम सिखाओ, काम करना दो। आज तुमने आज जो आपको बेटर हमने आज जो काम सिखाया ना, ये काम कल आपको बेटा को कोई हेल्प करेगा। अभी नेपाल में इलेक्शन चल रहा है, हक का संपन्न बोल रहे हैं काम करना चाहिए। बिना काम करके कभी कुछ नहीं बनेगा, बिना काम करके देश नहीं बनेगा बोल रहे हैं। बोलते हैं हमारा शहर में हमारा बेटा बेटी लोग कुछ पता नहीं है, काम करना नहीं है, सिर्फ बुक लेके जाना स्कूल में, फिर बुक लेके आना, होमवर्क करना, बस कुछ आता नहीं बोलते हैं। आज हमारा शहर में मोबाइल में भी हमारे बच्चा भी ऐसे है, आपको बेटा भी ऐसे हो सकता है। आपको बेटा बेटी चुखना बनाना आता है, चाय बनाना आता है, आयरन मारना आता है, कल आप मर गए तो आपका बेटा खूब खाना बना के खा सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पिता माँ ना सिर्फ हम एक दूसरे का पास में इंजॉय करते लिए हमारा बच्चों को भी हम
गाइड करना है, अगुवा करना है। आप अमीर है बोल के, आप अच्छा पिता माँ है बोल के, आपने आज आपको बेटा बेटी को मौका नहीं दिया था सीखने के लिए, आपने बेटा से प्रे नहीं किया तो उनसे नफर है, ये तुम इसको नहीं सीखा, कल इसको बहुत मुश्किल है। उसी टाइम में मेरा पिता माँ मुझे प्रे नहीं किया, क्यों पिता माँ ने मुझे को नहीं सिखाया, मुझे करना था ऐसे समय था। आइए अंतिम में हम ये प्रे करेगा और प्रे में हम दुआ करें, प्रभु मेरे से मेरा जीवन साथी का कमी कमजोर को, हर जरूर को मेरे से जान के मैं इसको मदद कर सकता है। जैसे पत्र लिखा है, ये मेरा शरीर ये मेरा पति के लिए, ये मेरा शरीर ये मेरा पति के लिए। जो दिन का मेरा जीवन साथी मुझे से जरूर आएगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हम मन तैयार करें। आप ऐसे तैयार नहीं है तो वही बंदा आके आपको जगह में आपको जीवन साथी को चूर कर देगा। ऐसे मौका मत तैयार रखना चाहिए। और हम अपना बेटा बेटियों को भी सही रास्ते में लेके देंगे, सही रास्ते में लेके देंगे। हम आज से शुरू करें। हम मिलकर अपना बेटा बेटा है, हम प्रार्थना करें